गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स में न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे। तो जो न्यूक्लियस जो है, जैसे सबसे पहले जो है इसको डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। और न्यूक्लियस जो होता है ये कंट्रोलिंग सेंटर होता है जो कि सेल की जितनी भी एक्टिविटी होती है उनको कंट्रोल करता है, इसलिए इसको डायरेक्टर ऑफ सेल्स भी कहा जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है जिसके ऊपर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर एनवलप होगा। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, उसके ऊपर न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता। और इस प्रकार का जो न्यूक्लियस होता है उसको प्रोकैरियोन और न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो जो इंटरफेस जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उसके, तो इसको फॉलोइंग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। या फॉलोइंग पार्ट्स जो है वो मेनली न्यूक्लियस के अंदर देखे जाते हैं, जिसमें न्यूक्लियर एनवलप और कैरियोथिका, न्यूक्लियर सैप और न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन नेट, न्यूक्लियोलस, इनमें से एक एक की अपन बात करेंगे। फर्स्ट जो है जैसे न्यूक्लियर एनवलप, तो न्यूक्लियर एनवलप जो है ये जो है जैसे डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, सीट होती है। इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और दूसरी इनर मेम्ब्रेन होती है, और दोनों के बीच में 250 एंगस्ट्रॉम का एक वाइड फ्लूइड फिल्ड इंटर मेम्ब्रेन या पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है। प्रत्येक जो मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन के समान ही होती है और लिपोप्रोटीन की बनी होती है। इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यू रहती है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस है वो भी कंटिन्यू रहेगा, किसके चैनल के साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चैनल के साथ। जिससे क्या है कि मतलब ये, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होगी वो इनर मेम्ब्रेन जो है फ्री ऑफ राइबोसोम्स होगी, उस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, वो स्मूथ होती है। लेकिन इसमें जो है अंदर की तरफ एक डेंस लेयर पाई जाती है, एक सघन स्तर पाया जाता है जिसको न्यूक्लियर लेमिना के नाम से जाना जाता है, जो कि इसकी आंतरिक जो सरफेस है इनर मेम्ब्रेन की उससे क्या रहेगी, एसोसिएटेड रहेगी। और ये जो न्यूक्लियर लेमिना है दैट इज़ द नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स, और ये सपोर्ट प्रोवाइड कराती है क्रोमोजोम्स को, जिससे क्या है क्रोमोजोम्स है, क्रोमेटिन है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करती है। और ये जो है कीप मोस्ट ऑफ द क्रोमोजोम्स इन पेरिफेरी टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमेबल होती है एंड परफोरेटेड बाय माइन्यूट सर्कुलर न्यूक्लियर पोर्स, मतलब छिद्रित होती है जगह जगह पर, और इन छिद्रों को क्या केंद्र के छिद्र न्यूक्लियर पोर बोला जाता है। और प्रत्येक जो पोर होता है वो एक एपरेटस में फिट होता है, जिसको क्या पोर कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। पोर कॉम्प्लेक्स जो है वो बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म में तथा अंदर की तरफ न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या रहता है, उभरा हुआ रहता है। और ये जो पोर कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर मेनली तीन चीज़ें होती है। एक तो एन्यूलस होता है, एक सेंट्रल ग्रेन्यूल होता है, और रेडियल स्पोक्स होती है। फंक्शन की बात करें तो जो न्यूक्लियर पोर है, ये जो जैसे न्यूक्लियर एनवलप है, इसके जो फंक्शंस की बात करें तो न्यूक्लियर जो एनवलप है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके जो फंक्शन है, तो जैसे फर्स्ट जो फंक्शन की बात करें, इट मेंटेन द शेप ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस की शेप मेंटेन करता है। दूसरा जैसे फंक्शन देखें, इट कीप द न्यूक्लियर कंटेंट इन प्लेस एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियर कंटेंट है उसको न्यूक्लियस वाले पोर्शन में बनाए रखता है और उसको क्या है साइटोप्लाज्म से विभेदित रखता है। इट रेगुलेट द फ्लो ऑफ मटेरियल्स इनटू एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, जो मतलब मटेरियल्स हैं उसका केंद्रक से बाहर या केंद्रक के अंदर की तरफ जो फ्लो है वो न्यूक्लियर एनवलप के द्वारा, और उस पर भी मेनली क्या न्यूक्लियर पोर्स होते हैं,
उनके द्वारा क्या रेगुलेट किया जाता है। इट अलाउ मतलब इसके जो इट पोर्स अलाउ द एग्जिट ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट एंड ट्रांसफ़र आरएनएज एंड एमआरएनएज। मतलब इसके जो न्यूक्लियर पोर्स हैं उसके द्वारा राइबोसोमल सब यूनिट है, ट्रांसफ़र आरएनएज है, मैसेंजर आरएनएज हैं, वो उनको अलाउ करता है मतलब बाहर जाने के लिए, क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ पर होगा। जैसे राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं, फॉर्मेशन न्यूक्लियोलस पे होगा, आरएनएज का फॉर्मेशन और न्यूक्लियस के अंदर होगा, तो वो मतलब न्यूक्लियर पोर से निकल करके साइटोप्लाज्म में आते हैं। तो इस प्रकार से उनकी जो एग्जिट है उसको ये क्या करेगा, अलाउ करेगा। न्यूक्लियर एनवलप प्रिजर्व द स्टेबिलिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए है, आरएनए है, तो उनको जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी स्टेबिलिटी को प्रिजर्व किया जाता है न्यूक्लियर एनवलप के द्वारा। तो ये मेन जो फंक्शन है न्यूक्लियर एनवलप के। इसके बाद दूसरी बात करें न्यूक्लियर शेप या न्यूक्लियोप्लाज्म, तो जो स्ट्रक्चर है उसमें मेनली क्या है कि जैसे अपन ने जो है एक इंटरफेज न्यूक्लियस की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें मेन 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें एक जो है जैसे अपन ने शुरू में बात की न्यूक्लियर एनवलप है, फिर न्यूक्लियर शेप और न्यूक्लियोप्लाज्म है ना, क्रोमेटिन नेट है, न्यूक्लियोलस है। तो उसमें जैसे दूसरी बात जो आ रही है, जैसे पहले तो अपन ने देख ली किसकी, न्यूक्लियर एनवलप की। अब इसके बाद न्यूक्लियर शेप और न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, जिसको कैरियोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं, ये क्या होता है, जिलेटिनस सब्सटेंस होता है जो कि न्यूक्लियर एनवलप के द्वारा क्या कवर्ड रहता है। कंपोजिशन इसका साइटोप्लाज्म के जैसा होता है और इसमें मेनली क्या है, जैसे वाटर है उसमें डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इसके अंदर और सस्पेंडेड रहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो एक तरह से एक कशन फॉर्म करता है, जिससे क्या कि न्यूक्लियर कंटेंट है उसको क्या मिल सके, प्रोटेक्शन मिल सके। इसके साथ साथ इट हेल्प द मेंटेनिंग द शेप ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की शेप मेंटेन करने का भी ये काम करता है ये, और ये एक मीडियम प्रोवाइड कराता है जिसके द्वारा एंजाइम्स है, न्यूक्लियोलाइड्स हैं, उनका क्या है न्यूक्लियस में क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट जो बात करें क्रोमेटिन नेट, तो क्रोमेटिन जो होता है दैट इज द कॉम्प्लेक्स डीएनए एंड प्रोटीन दैट फॉर्म क्रोमोसोम्स। तो क्रोमेटिन नेट न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन नेट पाए जाते हैं, और ये क्रोमेटिन नेट जो है ये किसके बने होते हैं, ये दैट इज द कॉम्प्लेक्स होता है ये किसका, डीएनए एंड प्रोटीन्स का, जो कि बाद में फिर कंडेंस्ड फॉर्म में आकर के क्या फॉर्म करेगा, ये क्रोमोसोम फॉर्म करेगा। और ये जो है न्यूक्लियस, जो यूकैरियोटिक सेल्स का न्यूक्लियस होता है उसमें प्रेजेंट होता है। अब क्रोमेटिन जो है ये जैसे लाइक किसी छड़ के ऊपर जिस प्रकार से लड़ी लगी हो उस प्रकार से प्रेजेंट रहता है, और जो लड़ी के रूप में जो प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर रहती हैं उनको क्या न्यूक्लियोसोम के नाम से जाना जाता है। और ये न्यूक्लियोसोम्स होती हैं, ये क्या होती हैं एक्चुअल में कि डीएनए के ऊपर, डीएनए जो है जो स्टोन डीएनए रेप्ड रहेगा किसके ऊपर, 8 स्टोन प्रोटीन के ऊपर, जिसको क्या न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बोला जाता है। इसके अलावा जैसे क्रोमेटिन होता है इसकी मेनली 2 फॉर्म्स होती हैं, एक यूक्रोमेटिन होता है और दूसरा क्या होता है, हेट्रोक्रोमेटिन होता है ना। इन 2 फॉर्म्स में क्या ये पाया जाता है न्यूक्लियस में। नेक्स्ट बात करें न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस जो है ये डेंस ग्रेनुलर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है जो कि किस किस से बनी होती है, आरएनए एवं प्रोटीन से बनी होती है, आरएनए एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। और ये क्रोमोजोमल जो स्पेसिफिक क्रोमोजोमल साइट होती हैं उससे क्या एसोसिएटेड होती हैं, और ये जो है मेनली इन्वॉल्व रहती हैं किसके, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। तो ये अपन इसको जैसे इस डायग्राम में देखें, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस को इस डायग्राम के द्वारा अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे देखो इसमें जो है ये वाला जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, न्यूक्लियर एनवलप है, कैरियोथिका भी जिसको कहा जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, जैसे एक आउटर मेम्ब्रेन है और दूसरी क्या इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन जैसा कि आप देख रहे हो, आउटर मेम्ब्रेन क्या है, कंटिन्यू है विद
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कौन सी होती है, ये रफ होती है, क्योंकि इसकी सरफेस पर क्या लगे रहते हैं, राइबोसोम्स लगे रहते हैं। जबकि इनर वाली जो है, इनर जो है ये स्मूथ होती है, फ्री ऑफ राइबोसोम्स होती है, लेकिन इसके अंदर की सतह पर क्या लगी रहती है, न्यूक्लियर लेमिना लगी रहती है। ठीक है, ये जो न्यूक्लियर एनवलप है ये बिल्कुल मतलब कंटिन्यू, मतलब स्तर नहीं है, इसमें बीच बीच में क्या सेमी परमेबल होता है। ये क्या है, परफोरेटेड रहता है, इसमें न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं। और ये न्यूक्लियर पोर जो होते हैं इसके थ्रू क्या है, मटेरियल्स का एक्सचेंज होता रहता है बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके बाद जैसे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो जो अपन ने देखा, जैसे ये वाला कैरियोलिम्फ बोल रखा है इसमें, कैरियोलिम्फ या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना, इसके कई नाम हैं। तो ये जो है इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है, जो जिलेटिनस सेमी वाटरस जो लिक्विड है वो क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियर सैप है। और इसके अंदर क्या है कि जैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज है, एंजाइम्स है, डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं, वो क्या है इसके अंदर मेनली तो वाटर होता है, ये सारे इसके अंदर क्या रहते हैं, मिक्स रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो बात करें अपन क्रोमेटिन नेट की, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो धागे धागे जैसे, ये क्या है, क्रोमेटिन नेट है। और ये क्रोमेटिन नेट क्या होते हैं, प्रोटीन और डीएनए के कॉम्प्लेक्स होते हैं। और एक्चुअल में इसमें जो प्रोटीन होती है वो मेनली कौन सी होती है, स्टोन प्रोटीन होती है। मतलब एसिडिक और बेसिक प्रोटीन्स होती हैं, तो बेसिक जो प्रोटीन है वो स्टोन प्रोटीन होती है ना। और ये जो क्रोमेटिन नेट है यही क्या है, सेल डिवीजन के टाइम पर कंडेंस्ड हो जाते हैं और ये क्रोमोसोम का क्या फॉर्मेशन कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो अपन ने बात की थी न्यूक्लियोलस, ये वाली जो स्ट्रक्चर, राउंडेड स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये न्यूक्लियोलस है, जो कि ग्रैनुलर राउंडेड मेम्ब्रेन लेस होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर होती है, और जो कि किससे बनी होती है, आरएनए प्रोटीन से बनी होती है। और ये क्रोमोसोम्स की जो स्पेसिफिक साइट होती है उससे एसोसिएटेड होती है। और इसके द्वारा मेनली क्या है कि जैसे राइबोसोमल आरएनए है उसका सिंथेसिस किया जाता है, और विद द हेल्प ऑफ राइबोसोमल आरएनए ये इन्वॉल्व रहती है इन द सिंथेसिस या फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स का फॉर्मेशन भी किसके द्वारा किया जाएगा, न्यूक्लियोलस के द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपको न्यूक्लियस की जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ जानी चाहिए। और ये कौन सी स्ट्रक्चर है, इंटरफेज न्यूक्लियस की। ठीक है, जिसमें क्या है कि इसके मेनली जो पार्ट्स हैं वो 4 पार्ट्स में इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। न्यूक्लियर एनवलप, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, दूसरा जो है न्यूक्लियर सैप या न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ, है ना, तीसरा जो है क्रोमेटिन नेट, और चौथा जो है न्यूक्लियोलस, है ना। तो इन 4 पार्ट्स में इसको क्या है पूरा डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये आपके समझ में आ जाना चाहिए, और ये कंटिन्यू आप वीडियो देखते रहिए।